सभी साथियों का स्वागत एक बार फिर से मेरे चैनल स्टडी टाइम बाई राजेश शर्मा पर। तो साथियों, एक और पंचतंत्र की कहानी लेकर के मैं राजेश शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर आप सबके लिए। साथियों, हमने लास्ट वीडियो में एक मूर्ख बंदर की कहानी पढ़ी थी, विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी। और वहाँ हमने देखा कि एक बंदर किस तरह अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और उस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको बिना काम का काम नहीं करना चाहिए, यानी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें हमको कोई लेना देना नहीं हो। यहाँ एक और कहानी लेकर के मैं आपके लिए हाजिर हूँ, सियार और नगाड़ा। अब ये सियार और नगाड़ा नाम की कहानी की शुरुआत इस तरह होती है, यानी दमनक और कर्टक नाम के ये जो सियार हैं, जो इस बात का विचार कर रहे हैं कि हमारा महाराजा जो शेर है, जंगल का राजा है, वो डर कर के बिना पानी पिए और यहाँ एक वट वृक्ष के नीचे आकर के क्यों बैठ गया है। अब उनमें से दमनक इस बात को रखता है कि मैं महाराज से जाकर के पूछता हूँ, और वो महाराज के पास जाता है, महाराज से पूछता है कि साहब आप कैसे बिना पानी पिए आकर के यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो महाराज सिंहराज बताते हैं, पिंगलक, जिसका नाम पिंगलक है, यानी यहाँ पर जो करेक्टर है, जो शेर है, जो जंगल का राजा है, उसका नाम पिंगलक है। तो पिंगलक दमनक को बताता है कि भाई क्या है कि जब मैं पानी पीने गया यमुना के किनारे, तो मैंने वहाँ एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनी, और उस आवाज़ से मुझे लगा कि ये कोई ऐसा विशाल जानवर है जो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तब दमनक ने राजा को समझाया, सिंहराज को समझाया, वनराज को समझाया कि महाराज, सिर्फ आवाज़ से ही हमको ये अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि आवाज़ किसी आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली किसी और ऑब्जेक्ट की है, किसी और बड़े जानवर की है। क्योंकि इसी को मैं यहाँ पर, यानी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दमनक राजा से कहता है कि साहब, ये जानकर के स्वामी को धैर्य धारण करना चाहिए, आवाज़ भर से ही डरना उचित नहीं है। क्योंकि ये भी कहा है कि मैंने पहले इसे मज्जा, शरीर के अंदर की नालीदार हड्डी के अंदर का गूदा से पूर्ण जाना था, परंतु बाद में प्रवेश होकर देखा तो इसमें चमड़ा और लकड़ी दिखाई पड़ा। तब पिंगलक बोला कि वो कैसे। तो यहाँ पर ये कहानी शुरू होती है, सियार और नगाड़ा। अब ये सियार और नगाड़ा नाम की कहानी हमको ये बताएगी कि किस तरह एक सियार जो है एक नगाड़े की आवाज़ से डरता है, और कैसे उसको पता चलता है कि ये सिर्फ, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ है। तो यहाँ हम इस कहानी को शुरू करते हैं, सियार और नगाड़ा। तो दोस्तों, गोमायु नाम का एक सियार भूख और प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर घूमता हुआ एक जंगल में जा पहुंचा। उसने वहां दो सेनाओं की युद्ध भूमि देखी और हवा के कारण बजने वाले नगाड़े की आवाज़ सुनी। यानी हवा के कारण कोई नगाड़ा वहाँ पड़ा हुआ था और कोई पेड़ की टहनी उससे टकरा रही थी हवा के कारण, तो वो नगाड़ा बज रहा था। तब वह शांत दिल से सोचने लगा, वो सियार, गोमायु नाम का जो सियार था, वो सोचने लगा कि भाई ये किस तरह की आवाज़ है। तो वो सोचने लगा कि ओहो, मैं मरा, इसलिए इस आवाज़ के सामने न पहुँचने के पहले ही यहाँ से दूसरी जगह को भाग जाऊँ। यानी वो डर गया उस आवाज़ से। अथवा एकाएक पिता पितामह का यह जंगल त्यागना उचित नहीं है। लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे पता लगाना चाहिए कि वास्तव में ये आवाज़ किसकी है। क्योंकि ये विद्वानों ने इस बात को कहा भी है कि डर या खुशी के मिलने पर जो सोचता है और बिना सोचे कोई काम नहीं करता, वह कभी दुखी नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि हमको किसी भी काम को करने से पहले शांत दिमाग से सोचना चाहिए। अचानक से ही ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने आने वाली मुसीबत बहुत बड़ी है, क्योंकि हर मुसीबत का कोई ना कोई हल होता है। इसलिए पहले मैंने ये जानना चाहा कि ये आवाज़ किसकी है। उसके बाद धैर्य धारण करके जब धीरे धीरे वो गोमायु नाम का सियार आगे बढ़ा, तब उसने देखा कि वहाँ एक नगाड़ा पड़ा हुआ है। इस भेद को जानकर वह उसके पास गया और उत्सुकता के कारण उसे खुद बजाया। फिर खुश होकर के उसने सोचा, ओहो, बहुत दिनों बाद मुझे यह अच्छा भोजन प्राप्त हुआ है। यह निश्चित ही बहुत मांस तथा खून से भरा हुआ होगा। इसलिए कठोर चमड़े से मढ़े हुए
उस नगाड़े को किसी प्रकार फोड़ करके और एक छेद करके खुशी खुशी वह उसके अंदर घुस गया। लेकिन उसने अंदर जाकर के देखा कि उस सूखे चमड़े को काटने से उसके दांत टूट गए, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। तब निराश होकर केवल लकड़ी देखकर उसने इस श्लोक को पढ़ा कि मैंने पहले जाना था इत्यादि, इसलिए आवाज़ भर से डरना नहीं चाहिए। तब पिंगलक बोला, देखो ये मेरा सारा परिवार डर के कारण व्याकुल होकर भागने की इच्छा कर रहा है, तब मैं किस प्रकार धैर्य रखूं? तब दमनक ने आगे बोला कि स्वामी, यह इनका दोष नहीं है, क्योंकि सेवक स्वामी के ही अनुरूप होते हैं। क्योंकि ये विद्वानों ने कहा भी है कि घोड़ा, शस्त्र, वीणा, वाणी, नर और नारी ये पुरुष विशेष को मिलाकर योग अयोग बन जाया करते हैं। इसलिए पुरुषार्थ पर निर्भर होकर आप तब तक वहाँ रहें जब तक मैं इस आवाज़ के कारण को जानकर लौटने आऊँ। बाद में जैसा उचित हो वैसा कीजिए। तब पिंगलक ने कहा, तो क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? वह बोला, स्वामी की आज्ञा पाकर भी सेवक को करने और न करने का क्या विचार करना पड़ता है, क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि स्वामी की आज्ञा से अच्छे सेवक को कहीं भी कुछ डर नहीं होता है। फिर चाहे तो वह सांप के मुंह में प्रवेश करे या जिसे तैरकर पार करना कठिन हो ऐसे महासागर में कूद जाए। और जो सेवक स्वामी की आज्ञा को सम या विषम यानी सही या गलत नहीं मानता, तो ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले राजाओं को उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए। तब पिंगलक यानी जंगल का राजा जिसका नाम पिंगलक है, उसने कहा, भद्र, यदि ऐसा है तो जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। दमनक भी राजा को प्रणाम करके संजीवक की आवाज़ का पीछा करता हुआ चल पड़ा। संजीवक एक बैल का नाम है। दमनक के चले जाने पर डर से व्याकुल होकर पिंगलक सोचने लगा, मैंने अच्छा नहीं किया जो इस पर विश्वास करके अपना भेद बता दिया। हो सकता है कि दमनक दोनों तरफ से वेतन लेकर मेरी हानि कर दे, क्योंकि यह अधिकार से भ्रष्ट है। कहा भी है, जो पहले राजा से सम्मान पाकर बाद में तिरस्कृत होते हैं, वे चाहे कुलीन ही हो तो भी वे राजा के नाश के लिए कोशिश किया करते हैं। इसलिए इसकी इच्छा देखने के लिए दूसरे स्थान में जाकर बैठूं। हो सकता है दमनक की उसको साथ लाकर मुझे मरवा डालने की इच्छा हो, क्योंकि ये भी बात स्पष्ट है कि किसी का विश्वास न करने वाले कमज़ोर को बलवान भी नहीं मार सकते, और विश्वास करने वाले बलवान भी कमज़ोरों द्वारा मार डाले जाते हैं। जो अपनी आयु को बढ़ाने और सुख की इच्छा करता हो, उस बुद्धिमान मनुष्य को बृहस्पति पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शपथ लेकर संधि करके भी शत्रु के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास से राज्य प्राप्ति के लिए उद्यत वृत्र को इंद्र ने शफ्तों से ही मार डाला था। विश्वास के बिना तो देवता भी शत्रु को जीत नहीं सकते। विश्वास से ही इंद्र ने दिति का गर्व नष्ट कर दिया था। ऐसा सोचकर पिंगलक दूसरी जगह चला गया और दमनक का इंतजार करता हुआ अकेला बैठा रहा। दमनक भी संजीवक के पास गया और वह जाकर खुश होकर सोचने लगा, ओह ये तो अच्छी बात हुई, इसके साथ संधि विग्रह होने से पिंगलक मेरे बस में हो जाएगा। कहा भी है, जब तक दुख और शोक की प्राप्ति नहीं होती तब तक कुलीनता और सौहार्द से राजा मंत्रियों की बातों को नहीं मानते। परेशानी में पड़ा हुआ राजा ही मंत्रियों का भोग होता है। इस कारण मंत्री राजा को हमेशा परेशानी में रखने की ही इच्छा करते हैं। जैसे निरोगी मनुष्य वैद्य की इच्छा नहीं करता, इसी प्रकार परेशानी से राहत राजा मंत्री की इच्छा नहीं करता। ऐसा सोचकर वह पिंगलक के पास चल दिया। पिंगलक उसको आता देखकर खुद को छिपाए हुए पहले की तरह बैठ गया। दमनक ने पिंगलक के पास जाकर प्रणाम किया और बैठ गया। पिंगलक बोला, क्या तुमने उस जीव को देखा? दमनक बोला, स्वामी की कृपा से देख लिया। पिंगलक बोला, क्या यह सच है? दमनक बोला, क्या स्वामी के चरणों के सामने मैं झूठ बोलूँगा? क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि जो देवता और राजा के आगे थोड़ा सा भी झूठ बोलता है वह महान तो भी शीघ्र नष्ट हो जाता है।
यानी चाहे वो महान ही हो फिर भी वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसके अलावा मनु जी ने कहा है कि राजा में सब देवता निवास करते हैं, इस कारण उसको हमेशा देवताओं के समान ही देखना चाहिए। और किसी प्रकार ये भी बात कही है कि सर्वदेवमय होने वाले राजा में वह विशेषता रहती है कि राजा से शुभ अशुभ फल शीघ्र मिल जाता है और देवताओं से जन्मों में फल मिलता है। पिंगलक बोला, आपने जरूर देखा होगा, परंतु दयनीय अवस्था वाले मनुष्य के ऊपर महापुरुष क्रोध नहीं करते, इसलिए उसने आपको नहीं मारा, क्योंकि हवा कोमल तथा सब प्रकार से विनम्र बने हुए घास को नष्ट नहीं करती। श्रेष्ठ मन वालों का यह स्वभाव ही है। बड़े पुरुष बड़ों पर ही अपना पराक्रम दिखाते हैं। इसके अलावा घमंड के जल से भरे कनपटी से प्रेम करने वाले भ्रमणशील भौरों के पैरों से त्रस्त होकर भी महाबली गजराज उन पर क्रोध नहीं करता, क्योंकि बलवान बराबर बल वाले पर ही क्रोध करता है। तब दमनक ने कहा, यही सही, वह महात्मा है और हम दीन हैं, फिर भी यदि आप कहें तो उसको आपकी सेवा में नियुक्त कर दूं। पिंगलक ठंडी सांस लेकर के बोला, क्या तुम यह कर सकते हो? दमनक बोला, बुद्धि से कौन सा काम नहीं हो सकता महाराज। कहा भी है कि कोई भी काम जैसे बुद्धि से सफल होता है, वैसे शस्त्र, हाथी, घोड़े और पैदल सेना से भी सफल नहीं होता, यानी बुद्धि की ताकत ज़्यादा है। तब पिंगलक बोला, यदि ऐसा है तो आज से मैंने तुमको मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। आज से प्रजा और बाकी जीवों पर कृपा और दंड का अधिकार भी तुम्हारे ही अधीन रहेगा। तब दमनक जल्दी से जंगल में जाकर तिरस्कार पूर्वक बोला, ओ दुष्ट बैल, स्वामी पिंगलक तुमको बुला रहे हैं। तुम क्यों निशंक यानी निडर होकर बार बार बेकार में गर्जन कर रहे हो? यह सुनकर संजीवक बोला, भद्र, यह पिंगलक कौन है? दमनक बोला, क्या तुम मेरे स्वामी पिंगलक को नहीं जानते? तो थोड़ी देर ठहर जाओ, फल से ही तुम जान जाओगे। सारे हिरणों के साथ बट वृक्ष के नीचे हमारा स्वामी पिंगलक सिंह बैठा हुआ है। यह सुनकर खुद को मृत मानता हुआ संजीवक बहुत दुखी होकर के बोला, भद्र, आप बहुत सज्जन और बोलने में चतुर दिखते हैं, इसलिए यदि आप मुझे वहाँ ले जाना चाहते हो तो अपने राजा से अभयदान दिलाकर उन्हें मुझ पर अवश्य प्रसन्न करा दीजिएगा। तब दमनक ने कहा, वृषभ, तुमने सच कहा है, नीति भी ऐसा ही कहती है, क्योंकि मनुष्य, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत का भी अंत प्राप्त हो जाता है, परंतु राजा के मन का अंत आज तक कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए तुम यहीं रुके रहो, मैं समय देखकर बाद में तुमको वहाँ ले जाऊँगा। ऐसा कहकर दमनक पिंगलक के पास चला गया और बोला, स्वामी, ये कोई साधारण जीव नहीं है, वह तो साक्षात शिव जी का वाहन बैल है। मेरे पूछने पर उसने मुझसे कहा कि शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे यमुना के किनारे के प्रदेश में नई घास चरने की आज्ञा दी है। बहुत कहने से क्या, भगवान शंकर ने उसे यह जंगल क्रीड़ा के लिए दे दिया है। पिंगलक डरकर बोला, अब मुझे सच बात पता चली। देवता की प्रसन्नता के बिना सांप आदि से युक्त इस भयानक जंगल में घास खाने वाला जीव निडर गर्जन करता हुआ कैसे घूम रहा है? हाँ, तो तुमने उससे क्या कहा? तब दमनक बोला, स्वामी, मैंने कहा कि इस जंगल पर भगवती चंडिका के वाहन हमारे स्वामी पिंगलक नाम के सिंह का अधिकार है, इसलिए आप यदि अतिथि के रूप में आए हैं तो मेरे स्वामी के पास चलकर भाई का प्रेम प्राप्त करें और एक ही जगह में खाना खाते और घूमते हुए सुख से समय व्यतीत करें। उसने मेरी बात स्वीकार करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, तो तुम अपने स्वामी से अभयदान दिलाओ, इसलिए इसमें स्वामी ही प्रमाण हैं। यह सुनकर पिंगलक बोला, धन्य बुद्धिमान, धन्य, मेरे जैसे दिल से ही सलाह लेकर तुमने सारी बात कही है। मैंने उसको अभयदान दे दिया, अब मुझे भी उससे अभयदान दिलाकर उसे जल्दी यहाँ ले आओ। ठीक ही कहा है, दिलेर, कुटिलता से रहित, निर्दोष और अच्छी प्रकार परीक्षा किए हुए मंत्रियों से ही राज टिकता है, जैसे अच्छे स्तंभ पर मंदिर खड़े रहते हैं। इसके बाद संजीवक
के पास दमनक गया और उससे जाकर नम्रतापूर्वक कहा, मित्र, मैंने स्वामी से आपके अभेदान के लिए प्रार्थना की है, इसलिए आप निडर होकर के चलें, परंतु आप राजा की कृपा प्राप्त करके मेरे साथ नियम पूर्वक समय के अनुसार धर्म का निर्वाह कीजिए। घमंडी होकर आप स्वेच्छाचारी मनमाना आचरण करने वाले न बन जाइएगा। मैंने भी आपके इशारे से मंत्री का पद प्राप्त करके सारा राज्यभार संभालूंगा। ऐसा करने से ही हम दोनों राजलक्ष्मी का आनंद उठा सकेंगे, क्योंकि शिकार के धर्म से ऐश्वर्य मनुष्यों के बस में हो जाते हैं। एक मनुष्य प्रजा को प्रेरित करता है और दूसरा संसार में हिरणों के समान उन्हें मारता है। और आगे ये भी कहा है कि जो गर्व से उत्तम आश्रम तथा मध्यम श्रेणी के लोगों का सम्मान नहीं करता, वह राजा से मान्यता को प्राप्त होकर भी पतित हो जाता है। तब संजीवक ने कहा कि यह कैसे। अब यहाँ पर एक और कहानी पैदा होती है और इस कहानी को हम अगले अंक में आपस में शेयर करेंगे और इस कहानी का नाम है दंतिल वैश्य और राजसेवक। तो प्रिय साथियों, आज के वीडियो से इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और अगले वीडियो तक बने रहें मेरे साथ। देखें मेरे वीडियोस को, शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।